So hey guys, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले होमीज, जैसा कि तुम सबको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं दोबारा बता दूं कि बीते 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जिसके चलते हमारे मेन चैनल और इस नॉवल वाले चैनल पे तुम्हें कोई वीडियो देखने को नहीं मिली। अभी भी मेरा गला थोड़ा खराब है ना, आई होप कि तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लोगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होगीज, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वाकलिन ने यहाँ पर थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर की जो पावर है और है उसे फील किया था और उसने टाजिया को यहाँ पर पूरी तरीके से हरा दिया था। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वाकलिन ने ये सब कुछ जो सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन है उसके कॉन्शियसनेस में किया था। इस दौरान यहाँ पे सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन वांगलिन को अपने बहुत ही तगड़े वाले स्पेल्स का भी नमूना दिखाते हैं। साथ ही वो वांगलिन को अपने इनहेरिटेंस के लिए भी चूज करता है और फिर एंड में तो भाई बवाल ही हो जाता है, जहाँ पे जो सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन है जब वो सीतुलन की तरफ देखते हैं ना तो उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इमीडिएटली सीतुलन को ऑफर देते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगी। सीतुलन उसे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और डिसाइपल कहकर खुद को उनके सामने ग्रीट करता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे सीतुलन जब ये देखता है कि वांगलिन ऑलरेडी उनका डिसाइपल है, यानी कि वांगलिन और सीतुलन अब दोनों एक दूसरे के लिए अप्रेंटिस ब्रदर बन चुके हैं, क्योंकि सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन ने तो दोनों को अपने डिसाइपल बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा ऑलवेज हम जानते हैं कि अपने जो सीतू भाई है ना उससे एक जगह पे टिका नहीं जाता, तो वो फट से यहाँ पे किंगलिन से कहने लगता है कि मास्टर वो सब तो ठीक है लेकिन मैं एक जगह पर टिक नहीं सकता, मुझे घूमना फिरना एक्सप्लोर करना पसंद है, लेकिन हाँ मैं कल्टीवेट करने पे भी फोकस करूंगा, तो अगर आपको कोई मसला नहीं तो फिर मैं आज से ही खुद को आपका डिसाइपल समझूंगा। किंगलिन इस बात पे स्माइल करता है और कहने लगता है कि मुझे इससे कोई इशू नहीं। इस दौरान सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन किंग शॉन से उसकी थोड़ी ऑरा को लेकर हवा में फ्लोट करते हुए यहाँ पे अपने इस पूरे सेलेस्टियल रियलम यानी कि रेन सेलेस्टियल रियलम इसे अपने लॉ की पावर की मदद से वापस से रिफॉर्म करना शुरू कर देता है और पनक झपकते यहाँ पर जो सेलेस्टियल रियलम था यानी कि रेन सेलेस्टियल रियलम जो कि ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका था, लेकिन इसके थोड़े बहुत फ्रेगमेंट जो कि यहाँ अभी भी जिंदा थे मौजूद थे, यहाँ उनके जरिए से वापस से ये ग्रो कर जाता है और 3 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा सेलेस्टियल रियलम वापस से बन चुका था। और इस दौरान अपने टेंपल के अंदर सीतुलन को लेकर किंगलिन बाकी सबके साथ चला जा चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन थर्ड स्टेप की जितनी नॉलेज थे उसे कॉम्प्रहेंड करने में फोकस करता है और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। तभी यहाँ पर टेंपल के अंदर से किंगलिन की आवाज आती है जो कि वांगलिन को अपने पास बुलाती है। वांगलिन जाता है और यहाँ पे किंगलिन वांगलिन को सारी बातें बता देता है कि आखिर वो इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हुआ। साथ ही यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर वो वांगलिन से कहता है कि फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ इस नए रेन सेलेस्टियल रियलम में अपने दोस्तों के साथ रह के कल्टीवेट करो, उसके बाद हम जाएंगे सीधा तुम्हारे स्टार सिस्टम में यानी कि ब्रिलियंट वॉइड रियलम। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो हमारा स्टार सिस्टम है यानी कि अलायंस स्टार सिस्टम उसका पहले नाम यही हुआ करता था, जैसा कि तुमने पहले के चैप्टर्स में देखा है, और किंगलिन बस इसे इसके ओल्ड नाम से ही पुकार रहे हैं। इस दौरान किंगलिन कहने लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मुझे तो अपने पीक में पहुंचना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने जरा भी देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की वहाँ जो आउटर रियलम के लोग हैं वो लोग बैरियर को तोड़ के इनर रियलम में आ जाएंगे और हमें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वांगलिन ये सारी बातें सुनता है कि तभी वो यहाँ पर अपने काम की बात करता है और कहता है कि क्या आप मुझे एंशिएंट गॉड के बारे में बता सकते हैं, क्या आपको इनके बारे में कोई आइडिया है। अब यहाँ पे किंगलिन स्माइल करता है और सीधा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सुजाको प्लेनेट के अंदर मौजूद उसी 8 स्टार रॉयल ब्लड लाइन वाले एंशिएंट गॉड यानी कि टाओशन की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे वांगलिन सीधा यही कहता है कि क्या आप उसे हरा सकते हो, जिसपे किंगलिन यहाँ पे इससे कहता है कि अगर मैं अपने पीक फॉर्म में होता तो वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाता, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ और जैसा कि टाजिया और बेलू दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, तो मैं अपने करंट फॉर्म में बस एक अटैक को ही यूज कर सकता हूँ, जिसके चलते उसे यहाँ से उल्टे पैर दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन एक से ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे वो समझ चुका है कि वांगलिन और टाओशन के बीच क्या मसला हो सकता है। इस दौरान वांगलिन को भी अपना जवाब मिल जाता है कि बेहतर यही होगा कि जो किंगलिन है वो जल्द से जल्द अपने पीक फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पे किंगलिन वांगलिन को देखकर ये भी कहता है कि चिंता मत करो, अगर कभी तुम्हारी जान पे आ जाती है ना तो मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम मेरे अब से डिसाइपल हो। यहाँ पे वांगलिन को जानना था कि आखिर सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स कैसे हुआ, तो वो उनसे इस बारे में सवाल करता है, जिसपे किंगलिन उससे यही कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम इस सब मामलों में अभी ना पड़ो और तुम्हें फिलहाल के लिए खुद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वक्त रहते तुम्हें सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। इस दौरान वांगलिन यहाँ पर उसी कॉफिन को बाहर निकालता है जिसके अंदर
ली मोन को उसने रखा था। और यहाँ पे इसके बारे में वो उनसे सवाल करता है, जिसे देखकर किंगलिन कहता है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्योंकि ये तो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करता है और इसे पहली बार लाइटनिंग सेलेस्टियल रियलम में देखा गया था, यानी कि फोर्थ सेलेस्टियल रियलम के एक पार्ट से। लेकिन इस हेवन अवॉइडिंग कॉफिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक खास तरह के स्पेल की जरूरत होगी, जो कि मुझे नहीं पता। अब वांग लिन को काफी ज्यादा निराशा होती है, लेकिन तभी किंगलिन बताता है कि लेकिन हाँ, क्योंकि इसे पहली बार लाइटनिंग सेलेस्टियल रियलम में देखा गया था, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो सेलेस्टियल एम्परर जी जिक्सिया है, उनके डिसाइपल्स में से किसी एक के पास इसका स्पेल जरूर होगा। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मैं अपने पीक फॉर्म में पहुंच जाऊंगा तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तो तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। पर बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल के लिए अपने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि ये जगह उनके लिए सेफ है, क्योंकि बहुत ही जल्द इनर और आउटर रियलम के बीच का बैटल शुरू होने वाला है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली निकल पड़ता है सीधा ज़ारू को लेने, जो कि इस वक्त मूविंग मी के साथ उसके ब्रिलियंट वॉइड रियलम में मौजूद है। अब यहाँ पे वांग लिन सीधा यहाँ पे वॉइड के साथ मर्ज होते हुए उनके पास रवाना हो जाता है, लेकिन तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, जो कि वांग लिन को अंदर आने से रोकती है और कहती है कि अगर एक कदम भी बढ़ाया तो यहाँ पे तुम्हें हम जला के राख कर देंगे। वांग लिन यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता और वो बता देता है कि यहाँ पर मैं वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के जो होली एम्परर थे उनका दिया गया एक मैसेज और टोकन यहाँ पे पास करने आया हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि निर्वाणा स्क्राइब के 4 गार्ड्स ऑन द स्पॉट वांग लिन के सामने अपीयर होते हैं कि तभी वांग लिन कहने लगता है कि मुझे अंदर जाना है, क्योंकि मुझे मूविंग में से कुछ काम है। ये सुनकर हम देखते हैं कि अंदर से एक हंसने की आवाज आती है। अब यहाँ पे वांग लिन जो कि निर्वाणा क्लेंजर के स्टेज पे था, फिर भी ये जो गार्ड्स और जो अंदर से वॉइस आ रही थी, ये लोग काफी एरोगेंटली उससे बिहेव करते हैं और कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। पर वांग लिन फिर भी पोलाइटली कहता है कि नहीं, मुझे अंदर जाके उससे बात करनी है, मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन यहाँ पर एक वॉइस बार बार वांग लिन को ह्यूमिलिएट करते हुए उसे टोक रही थी और यहाँ पे उससे उसका जो स्टेटस है वो भी पूछती है, लेकिन वांग लिन कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ अंदर से एक आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम में इतना ही दम है और तुम इतने ही जिद्दी हो तो क्यों ना तुम चुपचाप इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ के अंदर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। वांग लिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किलिंग इंटेंट इसका फुल पीक पे पहुंचने लगता है कि तभी वांग लिन यहाँ पे पलक झपक गई उस बैरियर को क्रॉस करते हुए काफी डीप में पहुंच जाता है और यहाँ इसके सामने जो ओल्ड मैन था सीधा इस पे अपने वो फिंगर से अटैक करता है। वांग लिन इसे लिटरली टच भी नहीं करता और यहाँ पे इसकी बॉडी में अजीब ही हरकत होती है और ऑन द स्पॉट उसकी बॉडी कोलैप्स होने लगती है। वांग लिन इसके ओरिजिन सोल को ट्रैप कर लेता है। इस दौरान बाकी 3 पीछे से वांग लिन पे हमला करने को आते हैं, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली स्टॉप स्पेल का यूज करते हुए इन पे भी अटैक करता है और इनकी ओरिजिन सोल को ट्रैप करके अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चौथे वाले बंदे को तो ये पूरी तरीके से, लेकिन जो चौथा वाला गार्ड था ना, उसे तो वो उसकी सोल के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वांग लिन ने इसके ट्रेजर को देखा था जिसमें इसने बच्चों की सोल को रिफाइन किया था, जिसके चलते इसका खून खौल होता है। अब यहाँ पे वांग लिन सभी को निपटाने के बाद सीधा ट्रांसफर अरे का यूज करते हुए ब्रिलियंट वॉइड के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाता है और यहाँ पे आते साथ ही वांग लिन ने एक छोटे से बच्चे को देखता है, लेकिन ये बच्चा था बहुत तगड़ा वाला। वो वांग लिन को देख कर ही समझ आता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है, तो वो वांग लिन से बस इतना कहता है कि तुम यहाँ पर आने का दम रखते हो, तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन वांग लिन यहाँ पे अपने डिवाइन सेंसेस के जरिए से एक मैसेज चारों ओर कोने कोने में पहुंचा देता है और कहने लगता है कि मैं वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के जो होली एम्परर हैं उनका दिया गया एक छोटा सा मैसेज डिलीवर करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के एल्डर्स थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। भाई साहब, यहाँ पे ये सुनना था कि सभी लोग एक के बाद एक दे दनादन यहाँ पे अपीयर होते हैं, जिनमें से एक हमारी ज़ोरू भी थी और वो तो वांग लिन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। इस दौरान यहाँ पर एक बंदा आता है जिसने की वांग लिन को देखते साथ ही पहचान लिया था कि ये तो करंट का वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट का एम्परर है। वांग लिन यहाँ पे कुछ नहीं कहता और सीधा वही जेड टोकन इसे दिखा देता है। यहाँ पे ये बंदा इसे देखते साथ ही समझ चुका था कि ये जो चीज है ये कोई सिंपल नहीं, ऊपर से जो लैंग्वेज लिखी थी उसे तो वो डिकोड भी नहीं कर पा रहा। कि तभी यहाँ पे वांग लिन बताने लगता है कि हमारे जो ओल्ड होली एम्परर है उन्होंने मुझसे खास तौर पे कहा था कि इसमें कल्टीवेशन अलायंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों का जानना जरूरी है। जिस पर वो बंदा वांग लिन को भी रिस्पेक्ट दिखाता है और फिर उससे कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पे थोड़े दिन रुक जाए, क्योंकि अगर मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हुआ तो हमें आपसे भी डिस्कशन करना पड़ सकता है। यहाँ पे जब आसपास के लोग सुनते हैं ना कि वांग लिन ने इस वक्त वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट का करंट का एम्परर है, तो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जो उसे किलिंग इंटेंट के साथ देखते हैं वो भी थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ पे मूविंग में आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तरफ देखकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे वांग लिन को देखते साथ ही जो यहाँ पे मूविंग में है उसे वांग पिंग का ख्याल आता है और तभी वांग लिन यहाँ पे ज़ोरू को देखकर कहने लगता है कि माफ करना कि
आपके अंकल ने आने में देर कर दी, पर अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ घर चलो। ये सुनकर तो जोरू काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर वो यहाँ पर मू बिंग मी को देखकर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। अब यहाँ इनके बीच में माँ बेटी वाला जैसा रिश्ता था और इन दोनों की आंखों में आंसू थे। अब यहाँ जोरू जा रही थी तो यहाँ पे मू बिंग मी उसे एक हेयर पिन देती है जो कि काफी तगड़ा वाला ट्रेजर है, और फिर वो जोरू से कहती है कि उम्मीद करती है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने दोबारा जरूर आओगी। जिस पर जोरू स्माइल करती हुई कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा ही घर है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक माँ की तरह मू बिंग मी जोरू के सिर पर अपना हेयर पिन सेट करती है। वांगलिन को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बीच में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे जोरू को लेकर वांगलिन टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करते हुए डिसअपीयर होने लगता है। इस दौरान बिंग मी सभी को यहाँ से डिसअपीयर होने का ऑर्डर देती है। सब पलक झपकते ही चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मू बिंग मी वांगलिन को देखकर इमोशनल होते हुए बार बार उससे सॉरी कहती है और कहने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। वांगलिन तो उसकी तरफ पलटता भी नहीं, लेकिन उसके अंदर से जो वांग पिंग जो कि उसके हेवन डिफाइंग बीट के अंदर मौजूद है, उसका पेन वांगलिन फील कर सकता था। वो बस इतना ही कहता है कि जो भी किया लू में ने किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो बेहतर यही होगा कि तुम माफी मत मांगो। लेकिन हम देखते हैं कि मू बिंग मी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो यहाँ पर उसकी तरफ एक टक देखते हुए बार बार उससे एक ही रट लगा रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर देना। टेलीपोर्टेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। वांगलिन भी डिसअपीयर होने लगता है, लेकिन जाते हुए उसकी आवाज गूंजती है और वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक मौका मिले उसे देखने का, तो क्या सच में तुम उसे देखना चाहोगी? बट इससे पहले कि उसका जवाब वांगलिन के कानों में आता, यहाँ पर जोरू और वो काफी दूर निकल चुके थे। अब यहाँ पे वांगलिन सीधा न्यू रेन सेलेस्टियल रियलम में आ जाता है और यहाँ सेलेस्टियल कपल्स के पास जोरू को छोड़ देता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ। लेकिन जोरू यहाँ पे समझ चुकी थी कि वांगलिन उसे यानी कि उसका अंकल उसे वापस से छोड़ के जाने वाला है। तो यहाँ पे उसका उदास चेहरा देखकर वांगलिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा, लेकिन इस दौरान अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम चाहो तो अपनी मास्टर के पास जा सकती हो। अब वांगलिन इतना कहते साथ ही यहाँ से सीधा निकल जाता है अपने वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के पास, जहाँ पर आते साथ इसे पता चलता है कि यहाँ पर अब कोई भी किसी भी क्लैन का होली एम्परर नहीं है, यानी कि जो 4 डिवाइन सेक्ट के थे इनका कोई भी एम्परर नहीं रहा, बल्कि 4 डिवाइन सेक्ट आपस में फ्यूज होकर यहाँ पे होली एम्परर की पोजीशन को हटाकर डिवाइन एम्परर या डिवाइन सोजनिटी नाम के एक पोजीशन को चूज करते हैं, और ये पोजीशन दी जाती है जो अज़ोर ड्रैगन एम्परर थे उन्हें। बट जैसा कि तुम्हें पता है कि सिर्फ जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट है इन्हीं के पास वो होली ट्रेजर मौजूद था, बाकी किसी भी क्लैन के पास अपना होली ट्रेजर नहीं था। वांगलिन यहाँ पर अपने बाकी के साथियों को लेने के लिए आया था, फिर चाहे वो टाशन हो, बड़े सिर वाला बंदा हो या फिर मास्टर लीजी। वांगलिन यहाँ पे जब दस्तक देता है तो कोई भी उसे एम्परर कह के रिस्पेक्ट नहीं देता और ना ही कोई भी वांगलिन को पहले वाली नजर से देखता है। तो वांगलिन यहाँ पे अंदाजा लगा चुका था कि यहाँ पर इन लोगों का बदला हुआ रुख यही साबित कर रहा है कि अज़ोर ड्रैगन एम्परर ने ही कुछ किया होगा। इस दौरान वांगलिन जब यहाँ पर अपने ही सेक्ट के जो होली लैंड है वहाँ पर जाने की कोशिश करता है तो पीछे से कुछ लोग आकर वांगलिन को रोकते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि डिवाइन एम्परर का ऑर्डर है कि तुम्हें उनके सामने हाजिर किया जाए। वांगलिन यहाँ पे उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और कहता है कि बताओ मेरे लोगों को कहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता और जो अज़ोर ड्रैगन क्लैन का मेंबर था वो तो यहाँ पे वांगलिन के साथ रूडनेस के साथ बिहेव करते हुए कहता है कि तुमसे जितना कहा गया उतना करो। वांगलिन की यहाँ पे सटक जाती है और सीधा मुंह पे कहता है तुम्हारे वो जो ड्रैगन एम्परर है या जो कोई भी है उनसे कहो कि अगर उन्हें मुझसे कोई काम है तो मेरे सामने आए, मैं उनके सामने नहीं जाने वाला। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अज़ोर ड्रैगन एम्परर ऑन द स्पॉट उसके सामने अपीयर होता है और वो वांगलिन को देखकर कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर वही चीज देने आए होगे जिसका मैंने तुमसे कहा था, और चिंता मत करो तुम्हारे लोगों के साथ मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, वो लोग सही सलामत है। वांगलिन यहाँ पे उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, इवन की ये होली ट्रेजर भी, बस मुझे यहाँ पे जो हमारे ओल्ड होली एम्परर थे उनकी बॉडी चाहिए। अब यहाँ पे वांगलिन उसे ट्रेजर दे देता है। यहाँ पे हम अज़ोर ड्रैगन को देखते हैं जो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल उसके लिए ये ट्रेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके पास बाकी के 2 क्लैन के जो होली ट्रेजर है वो भी आ चुके हैं। अब यहाँ से वो सीधा निकल जाता है और वांगलिन भी अपने साथियों के साथ होली एम्परर की जो जायंट सी बॉडी थी उसे अपने पास रखे यहाँ से रवाना हो चुका था। इस दौरान वांगलिन यहाँ पे वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के एक एल्डर को देखते हैं जो कि वांगलिन का काफी ज्यादा लॉयल था। वांगलिन जाते वक्त उसकी तरफ देखता है और जैसे ही वो बंदा कुछ कहने वाला था कि तभी वो चुप हो जाता है, लेकिन वांगलिन ये चीज नोटिस करने के बावजूद भी फिलहाल वो यहाँ से निकलकर सीधा अपने रेन सेलेस्टियल रियलम में पहुंच जाता है क्योंकि वो जानता है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बैटल शुरू होने वाला है और इसके लिए वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे रखने के बाद वांगलिन यहाँ पर अपने क्लोन बॉडी को क्रिएट करता है, लेकिन बस 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि वांगलिन को यहाँ पर ताओशन के पास जाकर उसके पावर लेवल को चेक करना था। अब वो अपनी जो ओरिजिनल बॉडी या फिर जो उसकी रियल क्लोन बॉडी है उन्हें तो नहीं भेज सकता ना, क्योंकि उनके मरने से यहाँ पर वांगलिन का कल्टीवेशन और जो ओरिजिन सोल है दोनों डैमेज होगा, लेकिन इसके जाने से वांगलिन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला।
इसी के साथ वांगलिन का ये जो बॉडी था यहाँ पे सीधा वो सुजाकू प्लेनेट के अंदर पहुंच चुका था और आते साथ ही वो सी ऑफ डेविल्स में एंट्री मारता है, जहाँ पे इसे अपनी सालों पुरानी मेमोरीज नजर आती है। लेकिन इस दौरान वांगलिन का सामना एक ऐसे पावरफुल से बीस्ट से होता है जिसके 18 सिर थे और वांगलिन इसे देख कर ही समझ चुका था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एंशिएंट गॉड्स को भी कड़ी चुनौती दे सकता है, जिसके चलते एंशिएंट गॉड्स भी इससे परहेज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बीस्ट ने जितने लोगों को यहाँ पे मारा था ना, उन सभी को यहाँ पर डिवोर करने में लगा हुआ था। उसके सारे सिर उन सभी को डिवोर करने में बिजी थे, लेकिन एक जो सिर था वो लगातार वांगलिन को ही फॉलो किए जा रहा था। और जैसे ही वो देखता है कि वांगलिन यहाँ से भाग रहा है तो वो बाकी सबको भी इस बारे में बता देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट था ये दिखने में ह्यूमन जैसा था, तो जिसके चलते वो फ्लाई करते हुए वांगलिन का पीछा करता है। लेकिन वांगलिन यहाँ पर अपने कुछ मेथड्स का यूज करते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि यहाँ पर इस बीस्ट ने तो आसपास के जितना भी स्पेस था उसे पूरी तरीके से सील कर दिया है। वांगलिन यहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो उस पर अपने फ्लेम की मदद से भी अटैक करता है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता कि तभी यहाँ पर वो अपने सेलेस्टियल फ्लोटर आर्ट को यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर ये जो बीस्ट था ना ये भी पल भर के लिए शॉक्ड होकर वहीं पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर इसका जो दूसरा सिर था जो कि वांगलिन को डिवोर करने के लिए देख रहा था और जिसने कि सभी को यहाँ पर आगाह किया, उसकी आंखों से डार्क लाइटनिंग निकलती है जो कि सीधा वांगलिन के अटैक को काउंटर करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो 13वां सिर था वो यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करता है, जिसके चलते वांगलिन के सामने एक बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो बन चुका था जो कि उसे अपने अंदर समा लेता है। और अगले ही पल वांगलिन एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह बस स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स मौजूद थी। तभी वांगलिन को यहाँ पे आइडिया आता है और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो बीस्ट जो कि वांगलिन को डिवोर करने के लिए इस जगह पे भी पहुंच चुका था, तो वांगलिन यहाँ थंडर पावर का यूज करते हुए सबसे पहले इन स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है, जिसके बाद वो उस पे अटैक करता है। अब यहाँ पे ये देखते साथ ही वो यहाँ पे अपने दूसरे सिर के जरिए से यहाँ पे एक बहुत बड़ी शील्ड को एक्टिवेट करता है कि तभी यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था जो कि वांगलिन को डिवोर करना चाहता था वो यहाँ पर अपने फायर पावर का यूज करके वांगलिन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसे पता नहीं था कि वांगलिन तो फायर पर पूरी कंट्रोल रखता है, तो जिसके चलते वांगलिन सीधा इस फायर को कंट्रोल करता है अपने 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से, जो कि उसे होली एम्परर ने सिखाया था। अब वांगलिन सीधा इसके करीब जाते साथ ही उसी सूडो निर्वाणा बॉय ट्रेजर को बाहर निकालता है, यानी कि वही आयरन स्वॉर्ड, और घुमा के उसे चलाता है। और वांगलिन का इरादा ये था कि शायद इससे वो इंजर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ वांगलिन लिटरली उसके सिर को ही उड़ा देता है और पकड़ता है उसे और यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देता है। इस दौरान ये जो बीस्ट था ये कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसका एक और सिर जो है वो ग्रो होने लगता है और तेजी से वांगलिन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन ने जिस हेड को पकड़ा हुआ था इसके पास से ग्रीन कलर का गैस निकलकर एक फ्रेगमेंट का फॉर्म लेता है, लेकिन वांगलिन इसे भी इमीडिएटली ट्रैप करता है। और फिर जोसन इमॉर्टल क्लैन की जो होली एंसेस्टर थी जिसने कि वांगलिन को कुछ सील्स दिए थे जिसके जरिए से वो एस्केप और सीलिंग इन सभी में महारत हासिल कर सकता है, तो वांगलिन उनमें से एक को निकालता है। साथ ही यहाँ पर टाशा ने भी उसे स्पीड के लिए एक सील दिया था, उसे भी वो यूज करता है और अब वांगलिन की स्पीड ऐसे एक्सप्लोड करती है कि पलक झपकते ही वांगलिन उस फोर्स से खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ही खुद को एस्केप करने वाला था तभी उसे अपने पीछे एक पर्पल कलर का हैंड प्रिंट नजर आता है। अगले ही पल यहाँ पर वो जो बीस्ट था वांगलिन को डिवोर कर जाता है और जिस ओल्ड मैन पर वांगलिन ने अपने स्वॉर्ड से अटैक किया था अब उसकी जगह पर वांगलिन जैसा ही एक सिर यहाँ पे अपीयर हो जाता है। इस दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि अभी यहाँ पर सुजाकू प्लेनेट का जो मून था उसके ऊपर मौजूद था। वो अपनी आंखें खोलता है और वो भी हैरान था कि वो तो यहाँ पर टाओशन की पावर को आजमाने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर इस बीस्ट ने ही वांगलिन की हालत खराब कर दी है। लेकिन अभी भी वांगलिन के पास एक क्लोन बॉडी बनाने जितने की ताकत बची थी, यानी कि सेलेस्टियल ऑरा, तो वांगलिन वापस से एक और क्लोन को बनाकर सीधा वहीं पे भेज देता है। पर इस बार वो उस स्वॉर्ड ट्रायल के पास एंटर होने के बजाय जो अर्थ ट्रायल होता है उसमें एंटर होता है। यहाँ पर इस दौरान इसे काफी सारे लोग फाइट करते हुए नजर आ रहे थे और बेसिकली यहाँ पर ये एंशिएंट की रिफाइनिंग वाले उस मेन जगह पर आ चुका था। पर वांगलिन यहाँ पर मास्टर फ्लेम स्पार्क और बाकी सबको ढूंढ रहा था और ऐसे ही करते करते 10 दिन बीत जाते हैं और फाइनली वांगलिन को व्हाइट ड्रेस पहने हुए वो ओल्ड मैन यानी कि मास्टर फ्लेम स्पार्क मिल जाते हैं जो कि हवा में मौजूद थे और फाइट में बिजी थे। और यहाँ बीते 24 घंटों से वो यहाँ इस बंदे से फाइट करने में लगे हुए थे कि तभी यहाँ पर वो एक 9 सिर वाले ब्लडी ड्रैगन को उनकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन मास्टर फ्लेम स्पार्क भी बहुत इजीली सेलेस्टियल फ्रेगमेंट की मदद से इसे काउंटर करता है कि तभी जिस बंदे से फाइट कर रहे थे ये अचानक से इसकी बॉडी खून से लथपथ होते हुए एक मिस्टीरियस क्रिएचर का रूप लेने लगती है। पर उससे पहले ही यहाँ पे एक और दूसरे ओल्ड मैन जो कि ब्लैक रोब पहने हुए थे वो अपीयर हो जाते हैं और वो सिर्फ एक फिंगर अटैक से ही इस बंदे को निपटा देते हैं, जिसके बाद मास्टर फ्लेम स्पार्क उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सीनियर एक्सॉल्टेड वन
वन कह के रिस्पेक्ट देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा अपने मन में कहता है कि न जाने मास्टर वूजी के दिमाग में क्या चल रहा है, न जाने वो क्या करना चाहते हैं। इस दौरान हम यहाँ पे टाओशिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पैरों पे खड़ा होते हुए यहाँ पे आंखें बंद करके जोर जोर से स्माइल करता है और उसके हंसने की आवाज हर एक बंदे को सुनाई देती है कि तभी वो यहाँ पे स्पेस में क्रैक करते हुए यहाँ पर जितने भी एंशिएंट कल्टीवेटर्स को उसने सील लगाया हुआ था उन सभी को रिलीज कर देता है। और अभी ये सभी लोग यहाँ जितने भी कल्टीवेटर आए हुए थे, फिर चाहे वो कॉप सेक्ट के हो या फिर सुजाको प्लेनेट या फिर कहीं और से भी, उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक ड्रैगन जो कि काफी ज्यादा लंबा था वो भी यहाँ पर सभी को स्लॉटर करते हुए आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही यहाँ पर उसने आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया था कि तभी अभी ये जो ड्रैगन था वो कॉप सेक्ट्स के जो 8 किंग्स थे उनकी तरफ चार्ज करता है। लेकिन तभी यहाँ पर 8 किंग्स मिलकर एक जाइंट से फॉर्मेशन को क्रिएट करके यहाँ पर एक बड़े से आइस बॉडी को यहाँ पे समन करते हैं और चारों लोग उसके साथ फ्यूज होकर अपनी कंबाइंड पावर का यूज करके इस ड्रैगन से फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग उसके मुंह को पकड़ते हैं, यानी कि उस ड्रैगन के मुंह को, और अब उसे जमीन में दबोचना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ये काउंटर अटैक करता है अपनी टेल से, जिसके चलते यहाँ पर ये लोग काफी तेजी से दूर हट जाते हैं। इस दौरान अब ये लोग स्प्लिट होकर थर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे ये लोग 8 बड़े बड़े जाइंट आइस बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सभी लोग उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं। और उनमें से एक तो एक जाइंट से आइस बॉल को उसके सामने ही एक्सप्लोड करा देता है, जिसके इम्पैक्ट से इस ड्रैगन को काफी ज्यादा पेन होता है। इस दौरान अब यहाँ पे वापस से ये लोग एक ही बॉडी में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि उसी आइस बॉडी में। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था ये अब यहाँ से दूर भागने लगता है, लेकिन ये लोग भी इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इस 8 किंग्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग था वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो एक बच्चे की बॉडी जो कि ये लोग अपने साथ ही लाए थे उसके अंदर समा जाता है और वापस से अपनी टीम को लीड करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि स्पेस में काफी तेजी से फ्लक्चुएशन होता है, जिसके चलते वांग लिन समझ चुका है कि ये जो ऑरा मैं फील कर रहा हूँ ये और किसी की नहीं बल्कि टाओशिन की है और वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है। और वांग लिन करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी 3 बंदे पड़े हुए थे। और वांग लिन यहाँ पर अपने स्टॉप स्पेल और माउंटेन क्रम्बल का यूज करते हुए इन्हें निपटाने वाला था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन है वो आ जाता है, जिसके चलते वांग लिन भी खून की उल्टियां करता है, बट वो जैसे तैसे खुद को मैनेज कर लेता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ड्रैगन था ये अचानक से बिल्कुल सेंटर में जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, लेकिन वो एंशिएंट लैंग्वेज में दहाड़ मारता है और जो कि यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम का यूज करते हुए टाइम डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर जो भी इसके चपेट में आता है अचानक से उनकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा ओल्ड हो जाती है और इनकी जितनी भी ऑरा है वो यहाँ पे निकलना शुरू हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था जो कि इंजर्ड था वो उस ऑरा का यूज करके खुद को यहाँ पे हील करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी पे कुछ खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक क्लोन बॉडी है और ऊपर से वांग लिन ने इसे स्टोन से बनाया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था ये पूरी तरीके से रिकवर कर जाता है कि तभी स्पेस में क्रैक होते साथ ही यहाँ पर एक मिस्टीरियस वॉइस उसे सुनाई देती है, जो किसी वू नाम के बंदे से कहने लगता है कि बस अब तुम मेरा इंतजार करो वू, मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ। यहाँ पर ये आवाज टाओशिन की थी जो कि हर कोई सुनने लगता है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माउंटेन के पीक पर मास्टर वूजी बैठे हुए थे और ये जो ड्रैगन था ये यहाँ पर इनकी तरफ चार्ज करता है। इस दौरान यहाँ पे जो 8 किंग्स थे वो भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे और जैसे ही ये ड्रैगन उन्हें देखता है तो उसे याद आ जाता है कि इनकी वजह से ये कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था। तो अभी यहाँ पर ये उस ओल्ड मैन को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मास्टर फ्लेम स्पार्क यहाँ पर कॉप सेक्टर का साथ देते हैं और यहाँ पर वो एक फ्लेम ड्रैगन को समन करते साथ ही उस पर हमला कर देते हैं कि तभी यहाँ पर बाकी के जो 8 किंग्स थे वो भी यहाँ पर वापस से उसी थर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करते साथ ही इसे इंजर्ड करने को चाहते हैं। इस दौरान मास्टर फ्लेम स्पार्क भी अपने थंडर सेलेस्टियल रियलम के 54 फ्रेगमेंट को भी आगे की ओर बढ़ा देते हैं। चारों तरफ से अटैक्स इस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था इसकी आईज स्प्लिट हो जाती है और हर आईज से इतना पावरफुल डार्कनेस पावर निकलता है कि पलक झपकते ही यहाँ पर सभी के अटैक्स को वो थोड़ा सा वीक करके उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। इस दौरान सभी हैरान थे कि आखिर पल भर में ही क्या हुआ। वही दूसरी तरफ वो थर्ड स्टेप वाला कल्टीवेटर अभी भी मास्टर वूजी कहते हुए मन में कहने लगता है कि क्या आप यहाँ पर उस 8 स्टार वाले रॉयल एंशिएंट गॉड का जो बॉडी है उसकी पावर्स को यहाँ पे अपने लिए छीनना चाहते हो या फिर आपका कोई और प्लान है। वांग लिन यहाँ पर उसी थर्ड स्टेप वाले कल्टीवेटर को ही देखे जा रहा था कि आखिर ये यहाँ पे चुपचाप क्यों खड़ा है, क्योंकि ये शायद तो पलक झपकते ही इस ड्रैगन को कब का निपटा दे, लेकिन आखिर ये अटैक क्यों नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि ये ड्रैगन जो था ये वापस से अपनी एक और आई को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते साथ ही वापस से डार्कनेस पावर का यूज करता है और इस बार तो वांग लिन भी इस अटैक के चपेट में आ जाता है, पर जैसे तैसे वो खुद की जान बचा के पीछे हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसके इम्पैक्ट की वजह से कॉप सेक्ट के 2 और जो किंग थे वो अपनी बॉडी को गवा चुके थे, तो ये वापस से कॉफिन के अंदर मौजूद जितने पपेट्स थे उनके अंदर उनकी सोल को डालकर वापस से इन्हें रिवाइव कर लेते हैं।
हैं। यहाँ पे ये चीज चलती रहती है कि तभी यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये जो बाकी की इस ड्रैगन की आईज बची हुई थी वो उन सभी को आपस में मिलाकर डार्कनेस अटैक को बिल्कुल फुल पीक पे यूज करने लगता है। और अब इस बार सभी समझ आते हैं कि बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्ट आने वाला है। वांग लिन तो ऑलरेडी यहाँ से दूर जा चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर उसे इस ड्रैगन के इस डार्कनेस के अंदर रेड कलर के क्रिस्टल्स नजर आते हैं, जिसे देख कर ही वो समझ आता है कि ये तो हार्ट ब्लड्स हैं, जो कि यहाँ उसके एंशिएंट गॉड बॉडी के ट्रायल्स को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो वांग लिन बिना किसी देरी के सीधा उस डार्कनेस के अंदर समाते साथ ही सनडर टाइट को यूज करता है। और साथ ही जो उजाला वांग लिन यहाँ पे चारों ओर बिखेरता है ना, तो यहाँ पर कॉप सेक्टर से लेकर जो मास्टर फ्रेम स्पार्क है इन्हें भी सांस लेने का टाइम मिल जाता है। इस दौरान वांग लिन की बॉडी उस डार्कनेस के प्रेशर के चलते ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी भी एक्सप्लोड कर सकती है। ऑलरेडी वो एक हाथ गवा चुका था, लेकिन वांग लिन जैसे तैसे करके उसके मुट्ठी में जितने भी क्रिस्टल्स आते हैं सभी को वो अपने पास भर लेता है। थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर भी वांग लिन को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया जा रहा था। अब वांग लिन ऐसे एस्केप करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी जवाब देने लगती है। पर तभी यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था ये वांग लिन की हेल्प करता है। वो अपनी थोड़ी सी ऑरा उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके चलते वांग लिन अब वापस से रिवाइव हो चुका था। इस दौरान वो ओल्ड मैन इसे देखकर इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे हिम्मत वाले कल्टीवेटर्स मैंने बहुत कम देखे हैं, और क्लोन बॉडी के साथ यहाँ पर आना सच में बहुत ही समझदारी वाला काम है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो इस ड्रैगन को पकड़ के ऐसे मसल देता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्पेस में क्रैक हुआ था वो इस बैरियर को भी और ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, जहाँ पर सभी को नजर आता है टाओ शेन, जो कि माउंटेन पीक पर मौजूद था। और जैसे ही सभी लोग इसे देखते हैं तो इनका दिल ऐसे बैठने लगता है कि जैसे अभी के भी इनकी ओरिजिन सोल इनकी बॉडी से निकलकर एक्सप्लोड कर जाएगी। इस दौरान टाओ शेन सभी को बारी बारी से नजरें उठा के देखता है और सभी को कहता है कि तुम सभी ट्रैश हो। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ पे उससे थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर पे जाती है तो वो कहता है कि चलो यहाँ पर कोई तो है जो कि मुझे एंटरटेन करेगा। और फिर उसकी नजर जाती है वांग लिन पे। सो होमीज, आज का ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट इससे पहले तुम्हें इस वीडियो पर एटलीस्ट 3 के लाइक्स कंप्लीट करने होंगे और 300 कमेंट्स भी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। और 100 के स्पेशल पर मैं तुम्हारे लिए 2 आवर्स की रेनेगेड इमॉर्टल के नॉवल एक्सप्लेनेशन लाने वाली हूँ। तो जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा करोगे उतनी जल्दी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।